जी देखिए ऑनेस्टली ड्रीम जो है वो तो यही है कि मतलब मैं किसी ऐसे जगह पे जैसे कि लेट्स सपोज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होता है इंडिया का, तो आई रियली विश कि मतलब इंडिया के ख़िलाफ़ कभी मैच हो और मैं पाकिस्तान को सिंगल हैंडली जिता सकूं, क्योंकि मतलब जो मेरा प्रोसेस आया हुआ है, जो मेरे जो सर, मेरे जो कोच असलम कुरैशी और ज़ुहैब खान, उन्होंने जो मेरी ब्रॉटअप की है, दैन दे यूज्ड टू लाइक इंजेक्ट दिस थिंग that you'll have to be a single-handed kind of a person, and you'll have to win the match single-handedly. So this will be like I mean, we will just try to do it. कोलंबो पिच पर स्याह मिट्टी इस्तेमाल होती है जो स्पिनर्स के लिए मददगार होती है और शायद इसी वजह से उस्मान तारिक जो पाकिस्तानी स्पिनर है उनका खौफ भारतीय टीम को खाए जा रहा है, भारतीय साइड को खाए जा रहा है। इंडिया भी यही चाहेगा वैसे बिस्ती से बचने के लिए ना कि बारिश ही हो जाए, इज्जत बच जाएगी, एक एक पॉइंट ले लेते हैं। अगर आप देखें तो उनके जितने भी मीडिया मैन जो गूदी मीडिया जो गोद में बैठे हुए वो सारे देख लें, वो सारे के सारे एक उस्मान को डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ पैनिक ही हैज क्रिएटेड विद इन द कैंप ऑफ इंडिया। कल मैच जो है वो हम पाकिस्तान पहली दफा ऐसा होगा, पाकिस्तान अंडर प्रेशर नहीं है। श्रीलंका में सारे के सारे सपोर्टर्स पाकिस्तान के साथ हैं और बांग्लादेश तो पूरे का पूरा ना सिर्फ सपोर्ट करेगा बल्कि वो दुआएं करेगा कि पाकिस्तान जीते। सब लोग उस्मान तारिक के साथ हैं। सलमान अली आगा ने कहा उस्मान तारिक हमारे ट्रम्प कार्ड होंगे। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का कहना है प्लानिंग कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो अभी कोलंबो के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच T20 वर्ल्ड कप में होने वाला है, उसमें जो सबसे ज़्यादा एक प्लेयर की चर्चा है पाकिस्तान से, और वो है उस्मान तारिक की, जिसको कि पाकिस्तानी अपना थ्रोप का इक्का बता रहे हैं। और ओबियसली जो उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन है उसकी वजह से इंडिया में भी उसके ऊपर अच्छी खासी चर्चा हुई है। लेकिन इसी बीच उस्मान तारिक का एक इंटरव्यू जो कि आपने शुरू में देखा, वह बहुत कुछ बयान करता है, साथ ही जो पाकिस्तानियों का माइंडसेट है उसको भी उजागर करता है और यह बताता है कि जो पाकिस्तानी हैं भारत से कितने ऑब्सेस्ड हैं और उनका यह लेवल इतना एक्सट्रीम है कि वो भारत के प्रति नफरत की हदों को भी पार कर गए हैं। और उस्मान तारिक का यह इंटरव्यू यही बताता है कि सोचिए, उस्मान तारिक ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि उसका जो माइंडसेट उसके कोच ने, उसके लोगों ने इस तरह से बनाया है कि उनके लिए किसी वर्ल्ड कप को मैच को जिताना नहीं, अच्छा खेलना मायने नहीं रखता है। उनके लिए सिर्फ मायने ये है कि इंडिया को हमें हराना है। और आयरनी देखिए कि इसी माइंडसेट के साथ पाकिस्तान पिछले 75-70 सालों में भारत से लड़ रहा है और हमेशा मुंह की खाता है। और आई एम श्योर इस बार भी भारतीय टीम पाकिस्तान को जम के धोएगी। सर, पहली बात, कल मैच जो है वो हम पाकिस्तान पहली दफा ऐसा होगा, पाकिस्तान अंडर प्रेशर नहीं है। मिसाल के तौर पे पहले ये होता था कि इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच होता था और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने वो हारना होता था, शुरू में ही आप प्रेशर में आ जाते थे। अच्छा, अब क्या है, अब आप सेफ हैं, आपके 4 पॉइंट्स हैं और अगर बारिश हो जाती है फिर भी विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान इस वक्त कंफर्ट जोन में है। अब ये पहला है कि जिसमें इंडिया चल के अब आ रहा है कोलंबो में, तो उसमें थोड़ा सा जो 5% होता है ना कि आप अपने मुल्क से कंफर्ट जोन से निकलते हैं, जहाज में बैठते हैं, होटल में जाते हैं, कमरा पता नहीं ठीक मिला है कि नहीं मिला, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद मैच खेलते हैं। तो पाकिस्तान के हक में काफी सारी चीजें जा रही हैं। उनमें से एक चीज ये भी जा रही है कि श्रीलंका से जो हमारे दोस्तों ने रिपोर्ट दी है कि श्रीलंका में सारे के सारे सपोर्टर्स पाकिस्तान के साथ हैं और बांग्लादेश तो पूरे का पूरा ना सिर्फ सपोर्ट करेगा बल्कि वो दुआएं करेगा कि पाकिस्तान जीते। उनको एक इनडायरेक्ट वाइकेरियस उनको जो है वो खुशी मिलेगी। देखिए, इंडिया भी यही चाहेगा वैसे बिस्ती से बचने के लिए ना कि बारिश ही हो जाए, इज्जत बच जाएगी, एक एक पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि हमने सुपर 8 में तो जाना ही है। आप सब लोग कह रहे हैं जी बड़ा स्ट्रॉन्ग लाइनअप है उनका और फलाना है। 2 बातें करके बात खत्म करता हूं। पहली बात ये कि उनका स्ट्रॉन्ग लाइनअप तो है, बैटिंग लाइनअप, लेकिन उनके पास कोहली नहीं है इस दफा। ये वो कोहली जिसने वो जो आपका ब्रिज टाउन में हुआ था ना, फाइनल 70 किए थे उसने। आपके ख्याल में तिलक वर्मा संभाल लेगा अगर 3 विकेटें गिर गई फौरी तौर पे, या हार्दिक पांड्या एशिया कप से तो सर एशिया कप से यही लगता है वैसे। बड़ा नहीं मुश्किल है। वो तिलक वर्मा का पाकिस्तान के साथ जो परफॉर्मेंस थी वो एक 1 ऑफ थी, जिस तरह मैक्सवेल ने एक 1 ऑफ दी थी, ऐसा नहीं है। कोहली था। अच्छा, दूसरी बात, आपकी स्ट्रेंथ जो है
वो आपकी है आपकी बॉलिंग पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान का एक बॉलर उस्मान तारिक इस वक्त 1.5 अरब आवाम के आसाब पे सवार है। अगर आप देखें तो उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स देख लें, उनके आप जितने भी मीडिया मैन जो गूदी मीडिया जो गोद में बैठे हुए वो सारे देख लें, वो सारे के सारे एक उस्मान को डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसेंट पास्ट में मैंने कोई इंडिया पाकिस्तान का ऐसा मैच नहीं देखा कि जहां पर पाकिस्तान का कोई एक बॉलर या एक बैटर इतना ज़्यादा डिस्कस हो रहा हो। आप बड़ा हैरान कुन है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैच से पहले जो आसाब की जंग होती है वो पाकिस्तान ने उस्मान तारिक की वजह से जीत ली है। हर कोई उस्मान तारिक पे बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने खुद ही अपने आप को जो है वो मुझे लगता है हल्का सा बैकफुट पे कर लिया। मैं कभी पहले नहीं बोला कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा हो और पाकिस्तान कहीं थोड़ा सा फेवरेट है, तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि एक उस्मान को आपने इतना ज़्यादा डिस्कस कर दिया जो 2 मरतबा, एक मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से और एक मरतबा दूसरी जगह से भी क्लियर होके आ चुका है। इस वक्त उनका अपना अंपायर अनिल चौधरी जो इंटरनेशनल अंपायर, वो ये बात कह रहे हैं कि ये एक्शन सही है। आज भी मैं कई स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि उस्मान का एक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद वो इस पे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मुकाबला होगा इस पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि जिस पिच के ऊपर ये मैच खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच हुआ जहाँ स्पिनर्स का बॉल ग्रिप कर रहा था, इसका मकसद है कि पावर प्ले दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टॉप ऑर्डर कैसा परफॉर्म करेगा, फायर करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक उस्मान तारिक ने मकसद है कि पूरे इंडिया को हिला के रख दिया है और हिला के रख दिया। और वहीं अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारी जुबैदा आपा को, उनकी जगह अब आकाश चोपड़ा ने ले रही है। वो टोटके दिए जा रहे हैं, वो टोटकों से बात नहीं आ रही। एक और टोटका दे दिया उन्होंने कहा कि जी मैंने इनका बॉलिंग एक्शन देखा, ठीक है, लेकिन लगता है ऐसा है जैसे आप प्ले कर रहे हैं और पॉज कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि एक बॉलर जो फास्ट डिलीवरी नहीं कर रहा वो इतनी तेज बॉल तभी मार सकता है जब वो बट्टा कर रहा हो, लिहाजा आईसीसी इस बात का नोटिस ले। उनके अपने एक सीनियर कहते हैं वो रनअप नहीं करते और उस पर ऐसा तेज बॉल फेंक रहे हैं तो उसका मतलब बट्टा मार रहा है। ये भाई आप कौन हो ये फैसला करने वाले आकाश चोपड़ा? ये फैसला अंपायर्स ने करना है जो ग्राउंड में खड़े हुए, ये किसी के कहने से नहीं होगा। कैमरून ग्रीन ने बोला था, बहुत ज़्यादा इंडिया में मीडिया चल रही है, कैमरून ग्रीन ने इशारा किया ऐसे ऐसे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये किसी के कहने से नहीं होगा ये। और जो सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट थे उन्होंने ये बात कही कि रविचंद्रन अश्विन क्या बात कर रहे हैं, पहले वो अपना तो एक्शन देखें। सबसे बड़ी बात ये कि जब तो नसीम भाई बता चुके हैं कि आकाश चोपड़ा के बॉल लगी थी तब से जहनी मरीज हो चुके हैं वो, तो भाई ऐसे टोटके ना दिया करो। तुम अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, वैसे बनाया हुआ ही होगा तुमने, तभी ये बातें व्यूज के लिए करो। उस यूट्यूब चैनल पे आगे ना तुम खाने बनाने के टोटके बताओ, दूसरी चीज़ों के टोटके बताओ, और बाल ज़्यादा लंबे किस तरह रह सकते हैं, इन चीज़ों के टोटके बताओ। बेटा ये क्रिकेट में मत बोलो अब क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है वो फारिग हो चुका है।